आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पावर बटन है कैबिनेट का, अगर वो ख़राब हो जाए और आपका पीसी ऑन नहीं हो रहा है तो आप इंस्टेंटली क्या सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन की बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो कैबिनेट है ये कॉर्सएयर का कैबिनेट है और इसका भी जो पावर बटन है वो काम नहीं कर रहा है फ़िलहाल के लिए। और ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, यूजुअली हर एक जो कैबिनेट है उसमें ये प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो अगर मैं पावर ऑन करने की कोशिश करता हूँ अब, तो ये पावर ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि जब पावर ऑन होता है तो ये जो पावर का सिंबल है यहाँ पे लाइट जगनी शुरू हो जाती है। दूसरा ये जो बटन है वो है रीसेट का। तो रीसेट का बटन है हमारे पास और पावर का बटन है। रीसेट का बटन जो है वो ओके काम कर रहा है, अभी इसमें कोई इशू नहीं है, बट इशू है इसमें। तो हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम पावर बटन में जहाँ पे हमारी जो सप्लाई है मदरबोर्ड में पावर बटन की, उसको रिप्लेस कर देंगे रीसेट बटन से। और जो रीसेट बटन है वो बन जाएगा पावर बटन और जो पावर बटन है वो बन जाएगा रीसेट बटन। और रीसेट बटन हमने कभी यूज़ ही नहीं किया और ना वो यूज़ होने वाला है। अगर हमें रीस्टार्ट करना भी है तो पीसी से हम उसको रीस्टार्ट कर देंगे, या फिर हम पावर बटन को ही कुछ ज़्यादा टाइम तक अगर दबा के रखें तो वो अपने आप रीसेट हो जाता है। तो रीसेट का इतना कोई यूज़ नहीं है, तो हम रिप्लेस कर देंगे रीसेट और पावर बटन को। तो आइए शुरू करते हैं। और इसको एक बार मैं यहाँ से खोल देता हूँ पूरे पीसी को, और खोलने के बाद आप पे वापस आता हूँ। मीनवाइल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी नई अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे। तो गाइस हम पीसी को एक ओपन स्पेस में ले आए हैं ताकि इजीली मैं इसको यूज़ कर पाऊँ और इजीली जो पावर का और रीसेट का बटन है उसको रिप्लेस कर पाऊँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये स्क्रूज़ को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद इसको यहाँ से ऐसे निकाल देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे सारा सिस्टम है और हमें चेक करना है कि जो हमारी पावर बटन और रीसेट बटन की वायर है वो कहाँ लगी है। और जहाँ मैं बताऊँगा आपको थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये मदरबोर्ड जो है वो आपके मदरबोर्ड से डिफरेंट हो सकता है, बट इजीली आपको पता लग जाएगा। एक बार कैबिनेट को हम पूरा लेटा देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो गाइज़ यूजुअली जो मदरबोर्ड है उसके नीचे की तरफ, अगर मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ तो प्रोसेसर से आप नीचे की तरफ जाओगे तो मदरबोर्ड का यहाँ पे जो यूजुअली जो वायर्स लगी होंगी वो पावर रीसेट और हमारी जो एलईडी लाइट है या फिर जो हमारी हार्ड ड्राइव है उसकी जो लाइट है वो सब कुछ यहाँ पे होगा। तो ये जो चार लगे हुए हैं ये उसी पर्पज़ के लिए लगे हुए हैं। और अगर इन चारों में भी पर्टिकुलरली बात करें तो जो दो राइट साइड वाले हैं वो हमारे पावर और रीसेट के हैं। और अगर पावर और रीसेट में अगर देखें तो जो नीचे वाला है यानी राइट साइड नीचे वाला जो है वो है रीसेट का बटन, और जो राइट साइड ऊपर वाला है वो है पावर का। यानी कि जो ये है ये रीसेट का है और जो ये है पावर का, ये वाला जो है। तो इन दोनों को हम निकाल के अगर रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा शायद काम बन जाएगा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये रीसेट का है जो मैंने बताया, यानी कि जो लगा हुआ था पहले लगा हुआ था राइट साइड डाउनवर्ड, और राइट साइड अपवर्ड जो लगा हुआ था वो था हमारा पावर का। एक समरी मैं कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं पावर बटन को और रीसेट बटन को। तो जहाँ पे हमारी पहले पावर वाली वायर थी वो हमने हटा दी है। आपको क्या करना है, पावर वाली वायर को हटा देना है, यानी जो आपका पावर बटन है वो अब न्यूट्रल हो गया, वो अब यूज़ नहीं होने वाला है। और जो हमारे पास रीसेट वाली वायर थी उसको उस जगह पे लगा देना है जहाँ पे पहले पावर वाली वायर लगी हुई थी। आप समझ पा रहे हैं कि पावर वाली हमने हटाई और वहाँ पे हमने लगा दी रीसेट वाली। तो अभी हमने क्या किया हुआ है, रीसेट वाली यहाँ पे लगाई हुई है जहाँ पे पावर वाली पहले लगी हुई थी। तो यानी कि ये जो पोर्ट है ये पावर के लिए है, ये जो नीचे वाला पोर्ट है वो रीसेट के लिए है। रीसेट हम कभी यूज़ करने ही नहीं वाले। तो अगर आप चाहो तो पावर वाली वायर को ऐसे ही रख दो। एक्चुअल में ये नाम यहाँ पे पावर लिखा हुआ है, तो ये मतलब ये है कि जो पावर जहाँ पे लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है पावर बटन को, और जो रीसेट वायर है वो बटन को रिप्रेजेंट करता है। वो ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा कि आपका रीसेट इसी से होगा। जो मदरबोर्ड है वो फंक्शन करता है, वायर्स फंक्शन नहीं करती। वायर्स का तो सिग्नल लेके जाना काम है। तो मदरबोर्ड में जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो दो पिन हैं ये पिन पावर की हैं,
तो वहाँ पे हम जो भी लगाएंगे वो वही फंक्शन करने लगेगा, चाहे वो रीसेट है चाहे वो पावर है। तो ये जो पिन है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये जो मेरा मदरबोर्ड है ये रेड एंड ब्लैक में, जो कि दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बट एक्चुअल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो 2 पिन है ये हमारी पावर की हैं ऊपर वाली, और जो नीचे वाली है वो रीसेट की है। तो हमने क्या किया, रीसेट जो हमारा बटन था उस बटन को रीसेट से निकाल के पावर में डाल दिया। अब जो पावर वाला बटन है, यानी ये वाला जो बटन है, ये आपकी इच्छा है कि आप लगाना चाहें रीसेट में तो लगा ले, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो मैंने इसको एज इट इज़ बाहर ही अभी रख दिया है। तो हमने सिर्फ रीसेट वाले को पावर में डाल दिया, ताकि अब हमारा जो पावर का काम है वो रीसेट बटन करेगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि वो सिर्फ बटन्स हैं, जो हमारी पावर है वो मदरबोर्ड देगा, और क्योंकि पिन्स का साइज़ सेम है तो हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इजीली हमने इनको रिप्लेस कर दिया, और अब हम इसको एक बार चला के देखेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो गाइज़ हमने कैबिनेट बंद कर दिया है। बंद करने के बाद सारी वायरिंग यहाँ पे हमने अटैच कर दी है। सब कुछ होने के बाद अब हम एक बार यहाँ पे चेक करते हैं, और फिर से मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब जैसे यहाँ पे पावर बटन है, पावर बटन की जो वायर थी वो हमने वहाँ से हटा दी है, तो ये अब कुछ काम करने वाला नहीं है। और जो रीसेट की वायर थी वो हमने लगाई है पावर में, तो जब हम इसको दबाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, पावर ऑन करेगा, रीसेट नहीं करेगा, ये पावर ऑन करेगा। उससे पहले हम जो पीछे हमारा कैबिनेट है उसको ऑन कर देंगे। तो ये हमने कैबिनेट को ऑन किया, और अब हम ये जो बटन है जो कि अब ये पावर वाला है इसको दबाएंगे। तो जैसे ये दबाया तो पावर वाली लाइट ऑन हो गई, क्योंकि सब कुछ सेम है, जस्ट हमने इसको अब हमने पावर कर दिया है, तो ये पावर की तरह काम कर रहा है। और कैबिनेट खोलना बंद करना ये आपको आना ही चाहिए, ये बहुत आसान चीज़ें हैं। अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं ये सब कुछ आपको ट्रबल शूटिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये कोई मुझे नहीं लगता बड़ा चीज़ है, बहुत आसान सी चीज़ थी, और शायद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। अगर कोई भी इशू है आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।